परम आदरणीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अरुण जेटली जी, सम्माननीय राज्य मंत्री सूचना एवं प्रसारण कर्नल राज्यवर्धन राठौर जी, सम्माननीय अध्यक्ष प्रसार भारती डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, हमारे डीजी पीआईबी श्री फ्रैंक नरोना साहब, उपस्थित सभी हमारे मंत्रालय के सम्मानीय अधिकारीगण, विभिन्न मंत्रालयों से आए सभी सम्मानित अधिकारीगण एवं साथियों, जैसा कि आपको डीजी पीआईबी ने अभी बताया कि ये वर्कशॉप एक बड़ी महत्वपूर्ण वर्कशॉप है जिसमें मीडिया की क्या भूमिका है गवर्नमेंट के संचालन में, विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में, उसके बारे में विचार विमर्श इस कार्यशाला में किया जाएगा। जहां तक इस वर्कशॉप की गंभीरता का प्रश्न है, हमारे दोनों वरिष्ठ मंत्रीगण यहां पर उपस्थित हैं। आप इससे ही अंदाज लगा सकते हैं कि हम कितना इसके प्रति सीरियस हैं और इसीलिए ये पूर्व में जो जनवरी 15 को होनी थी, हमने आज फरवरी 2 को की है। कुछ मंत्रालयों से हमारे को इस तरह के नॉमिनेशंस आए थे कि कोई सेक्शन ऑफिसर को उसमें नॉमिनेट किया है, कहीं पर किसी अन्य अधिकारी को नॉमिनेट किया है जो योजना से संबंधित नहीं था। हमारा ये उद्देश्य ये है कि इसको थोड़ा गंभीरतापूर्वक लिया जाए, क्योंकि शासन की जो विभिन्न गतिविधियां हैं, योजनाएं हैं, उनका संचालन करने में एक जॉइंट सेक्रेटरी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और जॉइंट सेक्रेटरी का होना इस वर्कशॉप में अति आवश्यक है। प्राइवेट सेक्रेटरीज, जॉइंट सेक्रेटरीज और पीआईबी ऑफिसर्स का आपस में सामंजस्य बना के रखना अति आवश्यक है। इस बारे में निरंतर हम चर्चा करते हैं। हमारे प्रातः 9 बजे निरंतर एक बैठक होती है जिसमें सभी मीडिया हेड्स में विभिन्न विषयों पर हम लोग चर्चा करते हैं और जो भी शासन की योजनाएं हैं उस पर गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करके एक मीडिया प्लान हम बनाते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे जो मंत्रालयों के अधिकारीगण हैं उन्होंने भी हमारे को इस बारे में जानकारी दी कि कई योजनाएं हैं जिसके बारे में वो मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं, उसके बारे में शामिल होना चाहते हैं और मुझे खुशी है कि कई मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारीगण भी इस बैठक में आते हैं और उस बैठक में चर्चा करके एक 360 डिग्रीज प्लान ऑफ कम्युनिकेशन हम लोग उसका तय करते हैं। 35-36 साल के कार्यकाल के बाद मैं इतना अवश्य ही आपको बताना चाहूंगा कि रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस जो है ये क्रिटिकल एस्पेक्ट है गुड गवर्नेंस का। आप गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, उसके बारे में आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका एक सिटीजन के साथ कनेक्ट किस प्रकार का है। जो भी शासन की नीतियां हैं, जो भी निर्णय लिए जाते हैं, यदि जनता के हित में लिए जा रहे हैं जो निर्णय, उसको जनता तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है और वो किस प्रकार से पहुंचाया जाए उसके लिए मीडिया एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। तो आपका और पीआईबी ऑफिसर्स का और मीडिया का एक तालमेल होना अति आवश्यक है और ये दिन प्रतिदिन इस प्रकार के चैलेंजेस बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि अब मीडिया का स्वरूप निरंतर बदल रहा है। जो इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग जो मिनिस्ट्री पहले थी उसमें भी काफी परिवर्तन आने लगा है। सोशल मीडिया ऐसा क्षेत्र है जिसने सभी को मात करके एक और अपनी पहल आगे शुरू कर दी है, जिसमें आम सिटीजन जो है वो खुद अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से प्रकट कर सकता है और उसके बारे में जानकारी शासन तक पहुंचा सकता है। तो इसमें हमारा उद्देश्य यह रहना चाहिए कि हम एक जनता से कनेक्टेड रहें। आपको अवगति होगा कि पिछले 8 महीने में लगभग 75 से अधिक इनिशिएटिव्स इस सरकार ने लिए हैं, चाहे वो बेटी बचाओ इनिशिएटिव है, स्वच्छ भारत का है, डिजिटल इंडिया है, जनधन योजना है। इस प्रकार के कई इनिशिएटिव्स शासन ने लिए हैं। उन शासन का जो इनिशिएटिव्स हैं उसकी प्रचार प्रसार भी हमारे माध्यम से किया गया है। हम मीडिया ने भी उसमें पूरा सहयोग दिया है, लेकिन उसको और संगठित और सुनियोजित तरीके से आम जनता तक पहुंचाने के लिए अब आवश्यक है कि हम लोग एक मिलजुल होकर एक नीति तैयार करें। बजट आने वाला है, इसके बारे में भी अब चर्चा शुरू होगी। हम कंटेंट एनालिसिस जो है निरंतर अपने माध्यम से, हमारा सोशल मीडिया हब जो यहां पर एस्टैब्लिश्ड है, इसी बिल्डिंग में है, उससे कंटेंट एनालिसिस भी हम प्रत्येक समाचार का करते हैं। प्रत्येक योजनाओं के बारे में
हमने लगभग आज की तारीख में 400 साढ़े 400 से अधिक कंटेंट एनालिसिस रिपोर्ट शासन के विभिन्न स्तरों पर पहुंचाई हैं। आपके मंत्रालय को भी हमने उसकी रिपोर्ट दी है, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी से संबंधित हो, चाहे इकोनॉमिक पॉलिसी से संबंधित हो, चाहे सोशल सेक्टर नीतियों से संबंधित हो। इसकी सारों का जो विश्लेषण है वो हमारे सोशल मीडिया हब में किया जाता है और निरंतर प्रत्येक दिन लगभग 2 रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं कि जो हम विभिन्न विषयों पर विभिन्न मंत्रालयों को भेजते हैं और उसकी जानकारी देते हैं, क्योंकि जनता का क्या उसमें विचार है, जो शासन की नीतियां हैं उसका भी एक अंदाज लेना अति आवश्यक है और उसको हम मद्देनजर रखते हुए इस प्रकार का विश्लेषण हम करते हैं। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, न्यू मीडिया एक नया टूल आपके समक्ष आ गया है, जिसमें सिटीजन आपको प्रश्न पूछता है, आपसे जानकारी मांगता है और अपने विचार विमर्श करता है। उसको भी हमारे को मद्देनजर रखते हुए नीतियों का प्रचार प्रसार करना होगा और संचालन करना होगा। कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में एक नया बदलाव आ रहा है। ये बदलाव हमको देखना है कि उसके बदलाव के हिसाब से हम लोग चलें, क्योंकि न्यूज जो है वो प्रति मिनट बदलती जा रही है। वो आपके इंतजार नहीं करेगी, हम लोगों का इंतजार नहीं करेगी, न्यूज अपने आप चलेगी। और यदि उस न्यूज में जो वैक्यूम आ रहा है और शासन की तरह से हम उसकी जानकारी आम जनता तक नहीं दे रहे हैं, तो वो न्यूज किसी तरह से रीट्विस्ट होके किसी और रूप में बदल के प्रकाशित हो सकती है। तो इसको हमारे को देखना है कि ये वैक्यूम जो है, जो योजनाओं के संचालन में आता है, वो वैक्यूम को हम किसी तरह से फुलफिल करते रहें। तो एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच जो आज की तारीख में है, वो मंत्रालयों के, प्राइवेट सेक्टर्स के साथ और हमारे पीआईबी ऑफिसर्स के साथ हमारे को बनानी पड़ेगी। मिस रिपोर्टिंग की कई बारी चर्चाएं होती हैं कि मिस रिपोर्टिंग हो रहा है, सही तरीके से न्यूज नहीं जा रही है। उस रिपोर्टिंग के बारे में यही बिंदु है कि अगर हम आपस में सामंजस्य नहीं रखेंगे तो मिस रिपोर्टिंग स्वाभाविक है कि अन्य कुछ और लोग उसको इंटरप्रेट करके उस न्यूज को संचालित करेंगे। परसेप्शन मैनेजमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज की तारीख में किस प्रकार की आपकी योजनाएं हैं, उसका क्या आम जनता सोचती है उसके बारे में, वो भी अति आवश्यक है कि एक परसेप्शन मैनेजमेंट की एक नीति तैयार की जाए, ताकि उसमें एक सिनर्जी आए हमारे सभी विभिन्न मंत्रालयों के अधिकारियों के संबंध में। इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टूल है कि जो आप लोग जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होते हैं और जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के स्तर पर एक कैबिनेट नोट की रूपरेखा तैयार की जाती है, उसमें इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन के बारे में आज तक ध्यान उतना विशेषता से नहीं दिया गया है जितना देना चाहिए। तो मैं ये आपसे अनुरोध करूंगा कि जब आप लोग कैबिनेट नोट इनिशिएट करते हैं विभिन्न पॉलिसीज के बारे में, कृपया उसमें आईईसी कंपोनेंट को भी शामिल करें, क्योंकि उसके लिए हमारे को बजट की आवश्यकता होती है। तो यदि वो योजना तब कैबिनेट स्तर पर ही अप्रूव हो जाती है, तो बाद में किसी भी प्रकार से हमारे को बजट के संबंध में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी। फास्टर और इफेक्टिव कम्युनिकेशन फ्लो आज की तारीख में बहुत आवश्यक हो गया है, महत्वपूर्ण हो गया है। तो जितनी तीव्रता से आप लोग जानकारी देंगे, उतनी तीव्रता से हम जानकारी आम जनता तक पहुंचा सकते हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट, हमने अभी देखा कि कई साइक्लोन्स आए, प्राकृतिक विपदाएं हुई। हमारे सम्मानीय कैबिनेट सेक्रेटरी महोदय ने भी उसकी डिजास्टर मैनेजमेंट की मीटिंग्स ली। उसमें जो हम त्वरित गति से इंफॉर्मेशन फ्लो दे पाए, और कई जगह तो हमने ये देखा कि ये हुडहुड साइक्लोन जो अभी आया, उसमें उड़ीसा में सब कम्युनिकेशन चैनल्स कोलैप्स कर गई थी, टेलीविजन भी नहीं चल रहा था क्योंकि बिजली ही नहीं थी वहां पे। तो एक रेडियो ऐसा माध्यम था जिसके माध्यम से जानकारी आम जनता तक दी जा सकी। अब उसमें मैंने ये देखा है कि अधिकारीगण कई बार ये मीडिया का बिंदु उठते ही डरने लगते हैं और ये बोलते हैं कि साहब मीडिया की बात मत करिए, हम तो अब आपको जानकारी दे देंगे। ऐसा नहीं है कि मीडिया को यदि आप जानकारी नहीं देंगे या पीआईबी ऑफिसर के साथ उसको शेयर नहीं करेंगे, तो किस प्रकार से हम जानकारी आम जनता तक पहुंचा पाएंगे। और ये जो डिजास्टर्स और साइक्लोन्स जो हुए हैं, उसमें यही बिंदु था कि जब हम जानकारी समय पर दे पाए तो उससे काफी कुछ सावधानियां बरती गई, लोकल प्रशासन द्वारा उसमें कार्रवाई की गई और हम आम जनता को काफी हद तक लाभ पहुंचा पाए। पीआईबी एक बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। मुझे गर्व है कि हमारे सभी अधिकारीगण जो इस पीआईबी श्रृंखला में जुड़े हैं,
सभी मीडिया हेड्स जो अपने अपने विषयों में काम कर रहे हैं वो एक बड़ी गंभीरतापूर्वक विचार करके और उसमें काम करते हैं। हमारा इनिशिएटिव है कि हम इसको त्वरित गति से आम जनता तक पहुंचा पाएं, पर लेकिन कई बार इस प्रकार का सामंजस्य जो एक जॉइंट सेक्रेटरी के माध्यम से हमारे को जानकारी मिलनी होती है, वो जानकारी पीआईबी ऑफिसर्स को नहीं मिल पाती है और ये जानकारी न मिलने से फिर ये जो वैक्यूम की मैं बात कर रहा हूं वो वैक्यूम क्रिएट होता है। तो मेरा आपसे एक विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि अपने विभाग में जिस स्तर पर आप लोग काम कर रहे हैं, कृपया पीआईबी ऑफिसर को अपनी बैठकों में शामिल करें। वो कोई इस प्रकार के अधिकारी नहीं है कि जो मीडिया को ट्विस्ट करके जानकारी देंगे, वो आपके हित में काम कर रहे हैं और आपको सही जानकारी जो आम जनता तक दी जानी है उसमें आपको काफी सफलता प्राप्त करने में सहयोगी सिद्ध होंगे। तो कुल मिलाकर अब हम देख रहे हैं कि ये जो है इफेक्टिव गवर्नेंस वो तभी संभव होगी जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा और ये कम्युनिकेशन न होने से काफी बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। जहां तक सोशल मीडिया का प्रश्न है, आईएनबी मंत्रालय ने सोशल मीडिया पे एक बहुत काफी अधिकतर अपनी रीच बनाई है। ब्रांडिंग, पैकेजिंग, अपलोडिंग, ये इन्फॉर्मेशन का हमने शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आम आदमी तक इस प्रकार की जानकारी मिल पाए। ट्रेंडिंग, ट्रैकिंग और फीडबैक एनालिसिस का हमारे यहां काम होता है कि हम जो भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसकी जानकारी लेते हैं, उसका ट्रेंड एनालिसिस करते हैं, आम जनता के सुझाव उसमें समावेश करके हम शासन के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। एक 360 डिग्री अप्रोच ऑफ कम्युनिकेशन हमने शुरुआत की है। उसमें रेडियो भी है, टीवी भी है, सोशल मीडिया भी है, प्रिंट मीडिया भी है, सभी को शामिल करके हम उसकी जानकारी देते हैं। जैसे स्वच्छ भारत है, अब स्वच्छ भारत के बारे में हम चर्चा कर सकते हैं, एक आध किया पीआईबी का हैंडआउट इशू करने से पर्याप्त नहीं होगा, लेकिन उसके बारे में निरंतर इसके संबंध में चर्चा होनी चाहिए। आप लोग भी अपने अपने विषयों में जहां पर भी आप विभाग में काम करते हैं एक विशेषज्ञों की भी सूची बनाएं, साथ साथ विशेषज्ञों की सूची हमारे कैबिनेट नोट के साथ दें ताकि उनको बुलाकर हम उसके बारे में एक रेडियो पर, एक टेलीविजन पर, एक सोशल मीडिया पे, डिजिटल वॉलंटियर्स के माध्यम से एक चर्चा विचार विमर्श के लिए शुरू करें ताकि उस पर हर एक बिंदु पर विचारों का आदान प्रदान हो सके। ब्लॉग, ट्विटर कॉन्फ्रेंसेस, गूगल हैंडआउट्स, सेक्रेटरीज जो अपनी विभिन्न योजनाओं का संचालक करते हैं वो भी मीडिया से शायी ना हों और सामने आए मीडिया के और अपना विचार विमर्श वहां पर रखें। डिस्कशन फोरम जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक उसका इस्तेमाल होना चाहिए। हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री भी इसके बारे में निरंतर अपना विश्वास प्रकट करते रहते हैं और हमें चाहिए कि इसका हम अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में भी हमने अब ये शुरुआत की है कि ज्यादा से ज्यादा कम से कम मैंडेटरी एडवर्टाइजमेंट्स जो हैं उसके बारे में हम क्राउड सोर्सिंग करके जानकारी लेते हैं और बड़े अच्छे सुझाव हमारे पास आम जनता के माध्यम से आ रहे हैं, उनको हम पुरस्कृत भी कर रहे हैं और मिनिस्ट्रीज को भी हम चाहेंगे कि इस प्रकार की प्रणाली को आप अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। कैबिनेट नोट्स में जरूर एक इनबिल्ट कम्युनिकेशन टूल आप जरूर बनाइए ताकि उसमें उसको समावेश पॉलिसी स्तर पर बनाने के टाइम पर ही किया जा सके। इसके अलावा हमारे पास ईएमएमसी की हमने स्थापना की है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर, जिसमें जो न्यूज में चल रहा है उसकी भी हमारे को जानकारी रहनी चाहिए ताकि आपको यह पता रहे कि किस प्रकार की जानकारी आज चैनल्स पर चल रही है। विभिन्न चैनल्स पर विभिन्न तरह की न्यूज चलती है, उसकी जानकारी हम लोग रखते हैं, तो आपसे संबंधित विभागों की जानकारी हम आप तक वो निरंतर पहुंचाते रहते हैं अपने एनालिसिस के माध्यम से। इस प्रकार के कुछ बिंदु हैं जो आज हम इस कार्यशाला में डिस्कस करेंगे। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया इसको एक औपचारिकता न समझें। ऐसा ना हो कि अभी इनॉग्रेशन के बाद आप सब लोग अपने अपने कार्यालय में धीरे से खिसकने का प्रयास करें। ये प्रत्येक सेशन में आपकी अटेंडेंस ली जाएगी और एंड में जब शाम को ये कार्यशाला समाप्त होगी, जब सम्मानीय कैबिनेट सेक्रेटरी भी उपस्थित होंगे, तो तब उनके सामने हम इसका विश्लेषण रखेंगे। आपका जलपान, भोजन इत्यादि का व्यवस्था डीजी पीआईबी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से की है। मुझे पूर्ण उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि आप इसका आनंद उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।